अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका डायलॉग जी हिजबुल्लाह ब्लेम्स इजराइल फॉर लेबनान पेजर एक्सप्लोजंस दी चुना क्या डायलॉग मेजर गौरव आ रहा है कि वीडियो है जी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंत्री, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सगलानी बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इजरायली आपको ट्रैक कर लेंगे, इजरायली आपकी फोन हैक कर लेंगे, इजरायली आपका कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, इजरायली जो हैं ये आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आपके फोन को ही हथियार जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ। पेजर में पूरी ईमेल थोड़ा ना आती है, पेजर में लिमिटेड मैसेज आता है। आप उसको हैक भी कर लोगे तो क्या बिगाड़ लोगे किसी को। इजराइल के मोसाद को यह भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम है गोल्ड अपोलो। सेम मैसेज इन हजारों पेजर्स में एक साथ गया, सेम मैसेज। वो मैसेज इजराइल के मोसाद ने भेजा था और जैसे ही वो मैसेज खोल के लोगों ने पढ़ा, पेजर फट गया। कहते हैं 9 लोग मारे गए हैं दोस्त और कई हजार घायल हैं। कितने घायल हैं अभी तक पता नहीं लग रहा। अब इसको बताया गया है हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। हिजबुल्लाह कहते हैं कि अभी छुपा रहा है, कहते हैं कि उनकी लीडरशिप के काफी लोग निपट गए हैं। सलूट टू मोसाद, क्या प्यारा ऑपरेशन करा है, किसी ने सोचा नहीं था। क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे चाइनीज कि मोबाइल फोन फटे और किसी को चोट पहुंचे, किसी की जान जाए। वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन लीक होती है ना तब आपको ज्यादा नुकसान होता है। मैं फलाने सॉफ्टवेयर में बात कर रहा हूं, इट्स सेफ। नो सर, इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट सेफ। इसलिए मैं कहता हूं कि चाइनीज निकालो यहां से लात मार के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल दोस्तों पेजर हो गए एक्सप्लोड, हजारों की तादाद में लेबनान के अंदर ठूठा ठूठा। कोई काउंटर पे बैठा है, किसी के जेब में पेजर है, किसी ने पीछे रख रखा है अपने पेजर। पेजर क्यों? ये पूरी की पूरी स्टोरी दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से मोसाद ने इस ऑपरेशन को प्लान करा। लेकिन उसके पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि कंट्री की हर टफ सिचुएशन में हमेशा कुछ लोगों के डिसीजन ही कंट्री को आगे ले जा पाते हैं और ये वही लोग हैं जो चीजें सही टाइम पे प्रिडिक्ट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं सेम चीज करियर के मामले में भी है। इस पूरी इंडस्ट्री को कुछ लोग ही लीड करेंगे जिन्हें मार्केट की फुल प्रूफ अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको लगेगा कि मैं फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने वाला हूं, बट ऐसा नहीं है। एआई जॉब नहीं ले जाएगा, बट एआई स्किल्ड लोग जरूर आपकी जॉब ले जाएंगे। अब देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक टफ मार्केट को देख के रोते रहें या फिर तुरंत खुद को मार्केट के हिसाब से तैयार कर लें। और ये वही लोग, चाहे रिसेशन हो या ले ऑफ हो, हमेशा एक हैप्पी लिविंग और स्ट्रॉन्ग अर्निंग के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और उनकी फैमिली भी काफी सिक्योर फील करती है। एंड आई होप कहीं ना कहीं आप भी एक फुल प्रूफ एंड सेफ करियर में रहना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ स्टेबल रहे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3R की मेगा एआई मास्टर क्लास, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूजुअली पेड होती है, बट मेरे पहले 1500 व्यूअर्स के लिए कंप्लीटली फ्री है। यह मास्टर क्लास बिल्कुल अपडेटेड है क्योंकि एआई वर्ल्ड में काफी अपग्रेडेशन आए हैं। सो दिस मास्टर क्लास इज कंप्लीटली न्यू और इसे ज्वाइन करने से आपको ₹5000 वर्थ का बोनस भी मिलेगा। इस मास्टर क्लास से आप जॉब हंटिंग, ईमेल राइटिंग, सैलरी हाइक, स्ट्रेटजी, डेटा एनालिटिक्स, पर्सनल ब्रांडिंग, इवन बिजनेस स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। मास्टर क्लास सारे प्रोफेशंस के लिए है, चाहे आप सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या फिर एंटरप्रेन्योर ही क्यों ना हो। ये नया वर्जन का मास्टर क्लास मैं खुद अटेंड करने जा रहा हूं और मैं आप सबको भी इनवाइट करूंगा कि मेरे साथ ज्वाइन करें और अपने करियर को सेफ और सिक्योर बनाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगा। क्लिक ज्वाइन। तो दोस्तों अब मैं आपको सुनाता हूं पेजर की कहानी। पहली बात, पेजर है क्या? बहुत समय पहले जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तो छोटे छोटे पेजर होते थे, जैसा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन में। तो इसमें एक सेंट्रल यूनिट से मैसेज आता था। फॉर एग्जांपल, आप गौरव आर्या कॉल मी या गौरव कॉल मी वेरी अर्जेंट, तो फिर मैं कहीं जाऊंगा, पेजर में देख के वो नंबर देखूंगा और उस नंबर पे मैं कॉल करूंगा, फिर कॉल कनेक्ट हो जाएगा। दैट वाज एसेंशियली अ पेजर। फिर बाद में मोबाइल फोन आए और पेजर हो गए खत्म। हसन नसरल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह का हेड है, उसके दिमाग में एक बात आई कुछ समय पहले। उसके दिमाग में बात आई कि भाई देखो, अगर हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन से आप ट्रैक हो सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन जो है दोस्तों वो सेलफोन का टावर इस्तेमाल करते हैं। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हुआ सेलफोन टावर्स। तो बोला साहब, ये आप हमें ट्रैक कर सकते हैं,
इजरायली आपको ट्रैक कर लेंगे, इजरायली आपकी फोन हैक कर लेंगे, इजरायली आपका कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, इजरायली जो हैं ये आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आपके फोन को ही हथियार जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ। तो आप एक काम करो, कल से हम लोग पेजर इस्तेमाल करेंगे। और पेजर की टेक्नोलॉजी अलग है, और क्योंकि पेजर की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है, इसलिए पेजर में कोई बात तो कर नहीं रहा। पेजर में तो सिर्फ आप छोटा सा एक लिमिटेड मैसेज होता है कि प्लीज कॉल मी, है ना, कि भाई घर में ये बीमार हो गया, फलाने अस्पताल पहुंचो। पेजर में पूरी ईमेल थोड़ा ना आती है, पेजर में लिमिटेड मैसेज आता है। आप उसको हैक भी कर लोगे तो क्या बिगाड़ लोगे किसी का, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। अब हिजबुल्लाह जाता है ताइवान और ताइवान में ऑर्डर देता है 5000 पेजर का और अपने कार्डर को बांट देता है और बोलता है भाई ये सारे के सारे कार्डर में बटा पिटा है ये, और जब भी मैसेज आएगा तो हम फिर कॉल करेंगे, एक दूसरे के साथ संपर्क में आएंगे, मोबाइल फोन किसी के पास नहीं होगा। दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है और इस बात में कोई भी गलती नहीं है कि मोबाइल फोन जो है वो हैक हो सकता है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं आप कहां गए, आपकी लोकेशन, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। तो हिजबुल्लाह की जो सोच थी वो कोई गलत नहीं थी। उन्होंने पूरा एहतियात बरता, उन्होंने पूरे सेफ्टी और पूरे प्रिकॉशन के साथ आगे अपना काम बढ़ाया। काम बढ़ाने से हुआ ये कि भाइयों ने सब कुछ तो कर दिया, राइट, कि ये लाओ, ऐसे लो, इसको ये पेजर दो, ये मैसेज देगा, फिर मैं उसको कॉल करूंगा। ये सारा का सारा ड्रामा तो उन्होंने रच दिया। उनको ये नहीं पता था कि मोसाद जो इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसको पता लग गया कि इन लोगों को 5000 पेजर चाहिए। इजराइल के मोसाद को यह भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम है गोल्ड अपोलो और ये ताइवान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इजरायली मोसाद के एजेंट्स ने गोल्ड अपोलो की यूनिट थी उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया, उसके अंदर घुस गए और उन्होंने हर एक पेजर के अंदर उन्होंने कुछ ग्राम हाई एक्सप्लोजिव डाल दिया, कुछ ग्राम, 3 ग्राम 4 ग्राम, छोटा सा मतलब एक्सप्लोजिव वहां पे डाल दिया, बारूद डाल दिया। ये नॉर्मल बारूद नहीं था, ये हाई एक्सप्लोजिव था। ये बारूद उन्होंने डाल दिया उसके अंदर और ये ऐसे डाला एक्सप्लोजिव, इस खूबसूरती से डाला कि वो मशीन के अंदर जाए तो पता ना लगे। और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर के द्वारा ये इंश्योर करा कि जिस दिन हम खास मैसेज भेजेंगे इस पेजर पे, मैंने आपको बताया ना पेजर पे मैसेज आता है, जिस दिन हम इस पेजर पे खास मैसेज भेजेंगे उस दिन ये फटेगा मैसेज पढ़ के। सारा कुछ प्लान हो गया दोस्तों। लोग पेजर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने। हिजबुल्लाह की मीटिंग्स, ये फलाना ढिमका, 10 किस्म की चीजें ऑर्गेनाइज हो गई। पेजर से डेली का इनका बढ़िया काम चल रहा था। कल के दिन अचानक इजराइल से कंप्यूटर में मैसेज आया, सेम मैसेज इन हजारों पेजर्स में एक साथ गया, सेम मैसेज। वो मैसेज इजराइल के मोसाद ने भेजा था और जैसे ही वो मैसेज खोल के लोगों ने पढ़ा, पेजर फट गया। कहते हैं 9 लोग मारे गए हैं दोस्तों और कई हजार घायल हैं। कितने घायल हैं अभी तक पता नहीं लग रहा। अब इसको बताया गया है हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर और हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम बदला लेंगे और हम यहूदियों को मार, वही सब नॉर्मल इनकी बकवास। दोस्तों हमें 2-3 चीजें हैं आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहली चीज, आप देख सकते हैं यहूदियों की कैपेबिलिटी। किसने दिमाग लगाया होगा कि ये मोबाइल फोन की जगह पेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कंपनी से पेजर ये लोग लेंगे, उस कंपनी को ऑर्डर दे दिया है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारे बंदे जाएंगे, हर एक पेजर में बारूद डालेंगे और जब ये फलाने सॉफ्टवेयर से ये फलाना मैसेज जब इनिशिएट होगा तब जाके पेजर फटेगा। आज की तारीख में लोग बता रहे हैं और मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के बीच में हिजबुल्लाह वाले इतने डर गए हैं, कह रहे हैं यार घर का माइक्रोवेव फट सकता है, यहूदियों को क्या भरोसा, घर का फ्रिज फट सकता है भाई, आपकी घड़ी, अगर आपकी घड़ी स्मार्ट वॉच है वो फट सकती है, कुछ भी हो, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है। ये नहीं कि उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर जाके पेजर के अंदर बारूद डाल दिया, नो, कि उन्होंने अपने दुश्मन को यह कन्विंस कर दिया कि बॉस कुछ भी फट सकता है। अब गाड़ी में गाड़ी फट गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ये जो अनसर्टेनिटी है इसने हिजबुल्लाह को बहुत चोट पहुंचाई है।
हिजबुल्लाह कहते हैं कि अभी छुपा रहा है, कहते हैं कि उनकी लीडरशिप के काफी लोग निपट गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चों की डेथ हो गई है। ये सब ये होता है जब भी हमास और हिजबुल्लाह के ऊपर आप अटैक करेंगे, सबसे पहले वो कहते हैं कि बच्चों को लग गई, औरतों को लग गई। ये उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। चाहे वहां पे आसपास 100 किलोमीटर तक कोई बच्चा ना हो, ये हर समय कहेंगे कि ये बच्चा था, इसको ये हो गया, इसको हो गया, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सिंपैथी जगाने के लिए। लेकिन दोस्तों, हमें कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा इजराइल को यार। सलूट टू मोसाद, क्या प्यारा ऑपरेशन करा है, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों, और ये फ्लॉलेसली गया। एक मैसेज भेजा हो वहां पे, थैंक यू हो गया सबका। हजारों पेजर एक साथ फटे हैं, हजारों पेजर। और जो भय का, जो डर का माहौल बन गया है हिजबुल्लाह के अंदर, अब लोग डाउट कर रहे हैं कि अगली चीज, मतलब वो कर क्या देंगे यार, अगला ऐसा यहूदी क्या कर देगा कि जो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई बंदा थर्ड पार्टी जो कि हिजबुल्लाह का ना हो, वो सेल्फी ले रहा हो यार अपनी, वो सेल्फी ले रहा हो, पता लगा कैमरा फट गया। नोबडी नोज, दे कैन डू इट। दोस्तों, इसमें ना एक और फिक्र की बात है भारत के लिए, और ये बात मैं पहले आपको अपनी पुराना वीडियो, आप उसमें डेट देख सकते हैं, यू कैन सी द डेट। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले एनालाइज करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने बोला क्या था। आपने मिलिट्री ड्रोन्स की बात करी ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बात करी मिलिट्री ड्रोन्स की, तो बोला जनाब मिलिट्री ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। उससे क्या हो रहा है यार? क्या फौज में सिविलियन ड्रोन इस्तेमाल नहीं होते? क्या नॉर्मल ड्रोन इस्तेमाल नहीं होते? क्या वो चाइनीज ड्रोन नहीं है? कंपोनेंट चाइनीज नहीं, पूरा का पूरा ड्रोन चाइनीज? क्या ऐसा नहीं है? कई लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई फौज से अगर आपको चाइनीज कंपोनेंट निकालना है, सबसे पहले आप मोबाइल फोन निकालो। सबकी जेब में स्मार्टफोन है। यहां पे जो भी चाइनीज इंडिया में काम कर रहा है, चाइना में एक पॉलिसी है, चाइना का रूल है, चाइना ने एक एक्ट पास करा है, प्रॉपर एक कानून है चाइना में। अगर आप चाइनीज शहरी हैं, आपके पास चाइना का पासपोर्ट है, आप कहीं पर भी हैं, आप चाइना के लिए जासूसी करेंगे या खबरें लाएंगे, चाइनीज गवर्नमेंट आपसे पूछेगी। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ये जो मैंने बैकग्राउंड पूरा आपको बताया, जो भारत में चाइनीज फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वो भारत के अंदर है चाइनीज फैक्ट्रीज, और उसमें कई हजारों चाइनीज भारत में, यू नो, दे आर वर्किंग इनसाइड इंडिया। इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हैं, खासतौर से मोबाइल फोन की फैक्ट्री या सर्वर बनाने की फैक्ट्री, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, वो वाली फैक्ट्री। आपने कभी सोचा है ये लोग क्या कर रहे होंगे भारत के अंदर, है ना? तो जो सिपाही है आर्मी का या नेवी का, सेलर है या एमएनए फोर्स का, उसकी जेब से चाइनीज मोबाइल निकालना है आपको, उसकी जेब से चाइनीज मोबाइल खत्म करना है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ऑफिस के अंदर अलाउड नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट, जो इंसान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऑफिस के अंदर नहीं ले जाता, कोई बात नहीं, आपने ऑफिसर्स को बोला अपना फोन बाहर रखो, कोई बात नहीं, वो बाहर तो जाएगा, बाहर उसी फोन से बात करेगा। और मैं एक बात बताऊं आपको, फौजी रहते हैं ज्यादातर कंटोनमेंट्स में या मिलिट्री स्टेशन में, आपने देखा होगा। सिविल में कम रहते हैं, जब सर्विस में होते हैं सारे के सारे एक कंटोनमेंट में रहेंगे। फौजियों की बातें ही 99% फौजी होती हैं। वहां पे कश्मीर में कोई किसी से बात कर रहा है। थर्डली, चाइनीज हैव दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वेल दे कोलेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन और एक मैप बना के देंगे पुख्ता कि सर ये 15-20 कॉन्वर्सेशंस हुई हैं पिछले 1 घंटे में, और ये 15-20 कॉन्वर्सेशंस की ये सूरत बनती है, दिस इज एक्शनेबल इंटेलिजेंस। ये बहुत खतरनाक चीज है, ये सिर्फ ड्रोन वाला मामला नहीं है। मैं कह रहा हूं हर चाइनीज चीज जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर घुसने भी ना दिया जाए, हमारे लॉ एनफोर्समेंट में घुसने ना दिया जाए। जिसका भी चाइना से कुछ, या वो ब्रांड चाइनीज हो या वो ब्रांड इंडियन हो लेकिन उसमें चाइनीज कंपोनेंट हो, या सब कुछ इंडियन हो लेकिन चाइनीज इंडिया में बना रहे हो, भाई इनको निकालो। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, भारत में चाइनीज कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन बनाती हैं, भारत में चाइनीज कंपनीज हैं जो इक्विपमेंट बनाती हैं। और ये मैं कई समय से, मतलब ये एक वीडियो नहीं है, ऐसे मेरे 5 वीडियो होंगे, ऐसे मेरे 5 वीडियो होंगे। मुझे तो एक मिला है, पीछे आप जाएंगे आपको और 4-5 मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, सच्चाई ये है ना कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो जवान हैं और ऑफिसर्स हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जो कि चाइनीज मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत खतरे की बात है हमारे लिए, राइट? अगर आप सोचिए, अगर इजराइल कर सकता है तो क्या चाइना नहीं कर सकता? और जरूरी नहीं है कि वो मोबाइल फोन फटे या कोई, लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे चाइनीज कि मोबाइल फोन फटे और किसी को चोट पहुंचे या किसी की जान जाए। वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन लीक होती है ना, तब आपको ज्यादा नुकसान होता है। देश को जब सूचना बाहर जाती है, कोई गोपनीय चीज, तब देश को ज्यादा नुकसान होता है। और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इन चक्करों में नहीं आएगा कि यार
इंडियन आर्मी में कोई जा रहा था और हाथ में उसका मोबाइल था, मोबाइल फट गया, उसको चोट। नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। दे आर इंटरेस्टेड कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको बातों का पता लगेगा तब आपको असली में देन यू विल नो कि हमारी वीकनेस क्या है। कि लोग अमूमन, कभी ऐसा हो जाता है, इंसानी है, कभी कभी बोल दे अच्छा मैं वहां पे जा रहा हूं यार, अच्छा मेरे पास ये फाइल आई थी यार, मैं एक काम कर रहा हूं, आप व्हाट्सएप पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है ना व्हाट्सएप बड़ा सेफ है, आप व्हाट्सएप पे बात करो, कोई इशू नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं, ऐसी सॉफ्टवेयर हैं भारत में अवेलेबल है, ऐसी सॉफ्टवेयर। आप जाओगे, आप एक मोबाइल फोन खरीदोगे, वो पैकेजिंग में है, वो मोबाइल फोन टेप वेप जो लगा रहता है प्रॉपर है। आपने मोबाइल फोन लिया और मोबाइल फोन लेने के बाद आपने उसके अंदर राइट अपने कॉन्टैक्ट्स वॉन्टैक्ट्स जो भी डालने हैं आपने सिंक करा और आपने बात करना शुरू करा। और जैसे ही आपने मोबाइल फोन स्विच ऑन करा, राइट, हजारों किलोमीटर दूर चाइना के अंदर एक बंदा है, उसको पता है कि ये वाला मोबाइल फोन जिसका ये नंबर है, ये इसका कोड है, ये इसका मोबाइल नंबर है, ये एक्टिव हो गया है। और उसको फिजिकली किसी को वहां पे बैठाने की जरूरत नहीं है आपके ऊपर जासूसी करने के लिए। ये एआई के प्लेटफॉर्म जासूसी करेंगे आपके ऊपर। जब भी आप कोई वर्ड बोलेंगे एक्टिव हो जाएगा, अपने आप रिकॉर्डिंग हो जाएगी और आपके हर एक कॉन्वर्सेशन, हर एक मैसेज रिकॉर्डेड होगा। अब आप ये सोचिए कि चाइनीज अपने मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। कितनी कंपनियां यार, कितनी कंपनियां, ये कितनी खतरनाक चीज है कि आज की तारीख में आपको पता है फौजी सब एक साथ रहते हैं। आप सोचिएगा जरा, मैं आपको खतरे से आगाह करना चाहता हूं। फौजी एक ही जगह रहते हैं ना, कंटोनमेंट्स में रहते हैं या मिलिट्री स्टेशन होते हैं फौजियों के, राइट, सिविलियंस के बीच में तो रहते हैं, उनका अलग से एरिया रहता है फौजी का। आपने उसके बाहर एक बहुत बड़ा शोरूम बना लिया। मोबाइल फोन सबकी जरूरत है, फौजियों की भी जरूरत है, जाहिर सी बात है, राइट। आपने उसके आगे, दिल्ली कैंट ही है, दिल्ली कैंट के आगे आपने 2-4 बढ़िया शोरूम्स बना दिया। आपने स्कीम निकाल दी, आपने डील निकाल दी, वहां पे फौजी आए और फौजी ने वहां से खरीदना। आपको पूरा ऐसे जाल फेंकने की जरूरत नहीं है। फौजी स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं फौजी। कहीं पर भी आप देख लेना, आप मथुरा में देख लो, आप भोपाल में देख लो, आप लखनऊ में देख लो, आप श्रीनगर में देख लो, आप जहां भी देख लो, फौजी एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं। आपने बिल्कुल उसके साथ आपने दुकान ली, बढ़िया सा आपने शोरूम बनाया, बोला साहब एक स्पेशल डील चल रही है, आप लीजिए, ये मोबाइल फोन आपको इतना सस्ता मिल रहा है। उसने बेचारे ने ले लिया, भोला तो होता ही है वो, उसने ले लिया मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के अंदर वो मैलवेयर है और जब भी वो बात करेगा, इनको पता लग जाएगा, बीजिंग में बैठे बैठे, कहीं पे भी चाइना में कोई बंदा बैठा है, उसको पता लग जाएगा, उसकी सॉफ्टवेयर को पता लग जाएगा कि ये बात हो रही है। मैं वेपनाइजेशन की बात कर रहा हूं, मोबाइल फोन की। वेपनाइजेशन मतलब ये नहीं कि जैसे इजराइल ने उसके अंदर बारूद भर दिया। आपको बारूद भरने से या बारूद फटने से आपको इतना नुकसान नहीं होगा जितना वो इंफॉर्मेशन लीकेज से हो जाएगा। क्योंकि बंदा ये सोचता है कि मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूं, आई एम सेफ, मैं फलाने सॉफ्टवेयर में बात कर रहा हूं, इट्स सेफ। नो सर, इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट सेफ। इसलिए मैं कहता हूं कि चाइनीज निकालो यहां से लात मार के, इनको निकालो। इनकी जो ईवीज हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इनकी जो इंटरनेट वाली गाड़ियां हैं, ये सारी की सारी खतरनाक है। एनी चाइनीज थिंग दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, द इंफॉर्मेशन इज गोइंग बैक टू चाइना। अगर आप कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं, आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई शॉप है, या आप कहीं पे प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो हो सकता है चाइना को आपकी इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत ना हो। पर वही चीज अगर आर्मी के कैंटोनमेंट के सामने बिकेगी, मिलिट्री एरिया के सामने बिकेगी, आप समझ लो कितनी सीक्रेट्स देश की आराम से। जबकि फौजी नहीं बात करते ओपनली ऐसे, उनको इतना डिसिप्लिन है, वो नहीं बात करते, पर ऐसा होता है ना, 15-20 दिन में एक बार कुछ मुंह से निकल जाए। अपने दोस्त को बोल रहा है कि यार जो मेरी यूनिट है ना यार, हम लोग, मैं ट्रांसफर हो गया यार, मैं हमारी यूनिट जा रही है यार। कहां जा रही है हमारी यूनिट? हमारी यूनिट है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जा रही है यार, 15 कोड जा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल। बस उसने चलते फिरते दोस्त ने बोल दिया यार तू तो लखनऊ में है, अब तो तेरी पोस्टिंग हो गई, हाँ यार अब तो कश्मीर जा रहा हूं, अब पता नहीं कब मिलना होगा, छुट्टी पे आऊंगा तब तो उससे मिलूंगा। उसने अपने दोस्त से बात करी, वहां पे चाइना में पता लग गया पूरी यूनिट की क्या मूवमेंट है। इसी तरीके से ऐसी हजारों लाखों फोन कॉल पूरे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में होते होंगे, हर रोज होते होंगे। मैं कह रहा हूं अगर 1 लाख फोन कॉल होते हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, 10 लाख फोन कॉल होते हैं, 10 लाख में से 9,99,900 ऐसी हैं, नॉर्मल है। अगर आपके रोज 8 या 10 फोन कॉल भी ऐसे मिल गए जिनसे दे कैन मेक सम सेंस, इट कैन कॉज ग्रेट डैमेज। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं, बार बार आगाह करता हूं, बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी चाइनीज इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल, वैसे तो सारी चाइनीज इक्विपमेंट, लेकिन ये फोन, ये इनके लैपटॉप बने हुए चाइनीज कंपनीज के खास तौर से, या कोई और चीजें, जो भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें विच कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इनको डिफेंस मिनिस्ट्री, MOD बोले, सारी की सारी चाइनीज चीजें, पर्सनल हो, ऑफिशियल हो, डज नॉट मैटर यार,
लोग कहते हैं हमने ना एक सर्कुलर निकाल दिया कि ऑफिशियल चीजें उससे क्या मतलब है ऑफिशियल चीजों से यार? मोबाइल फोन तो उसका पर्सनल है, जेब में लेके तो अंदर जा ही रहा है वो। मोबाइल फोन तो अपना जेब में लेके जा रहा है, उस पर बात कर रहा है। मोबाइल फोन कैन बी रिमोटली एक्सेस्ड थ्रू मैलवेयर, थ्रू सॉफ्टवेयर, रिमोटली एक्सेस्ड। कैमरा ऑन कर दिया, बहुत खतरनाक चीज है, स्पेशली चाइनीज। दोस्तों आपने एक नमूना देख लिया अपने सामने, वो तो ठीक है हिजबुल्लाह को ठोक दिया उन्होंने, बहुत अच्छा काम करा है, आई सैल्यूट देम एंड आई अपलॉड मोसाद, वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। बट क्या आपको नहीं लगता कि हमारे लिए भी खतरा है और चाइनीज ऐसा कर सकते हैं? सोचिएगा जरा इसके बारे में और कमेंट्स में लिखिएगा। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। अब दोस्तों चलते हैं अली भाई की तरफ। प्रोग्राम में आने का शुक्रिया आपका। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? सीरियस मैटर है। नहीं, सीरियस है, वाकई सीरियस है। और लेकिन ये है कि ये हम कहेंगे कि इजराइल वालों की एक कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक क्योंकि पेजर जो है वो सबको पता ही है, पेजर के बारे में अब जो है इन्होंने भी बता दिया है कि एक मैसेज आता है और सिर्फ मैसेज कोड वर्ड में ही बात होती है। जहाँ पे जो है वो उन्होंने हिजबुल्लाह वालों ने सोचा कि हम पेजर ले लेते हैं क्योंकि दूसरा जो है वो कोई भी हैक कर लेता है। उन्होंने पेजर तो खरीद लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि उनकी पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो चुकी है। ये इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से ही ये पेजर भी एक्सप्लोजन हुए हैं। जो मेजर साहब कह रहे हैं ना, ये मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन जो लीक होती है ना वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है बजाय इसके कि जो फट गया। अब अगर पेजर की इन्फॉर्मेशन ही लीक ना होती तो मोसाद को कैसे पता चलता? आखिर इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लीक हुई है, तो उसके बाद जो है वो पता चला है उनको कि वहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, वो वहाँ पे उस कंपनी में घुस गए और वहाँ पे एक्सप्लोजन जो है वो बीच में डाल दिया और उसके बाद वो एक मैसेज गया और फट गया। तो ये इसलिए मैं कामयाबी की बात कहूँगा क्योंकि ये पेजर जो है आम इंसान के पास तो होगा नहीं। अब मेरे जैसे या इस जैसे इन्होंने क्या क्या कहाँ लेना है? वही ना, किधर लेना है इन्होंने, क्या काम क्या है हमारा? वो ज़ाहिर है पेजर होंगे सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना हिजबुल्लाह के जमात के पास, या कोई मतलब एक जमात कोई भी कर लें, उसकी जगह कोई भी रख लें, किसी की जमात के पास होंगे, वो सारी की सारी जमात के पास होंगे। तो वो उन्होंने जो है वो बड़ा कामयाबी से ये ऑपरेशन किया और उसमें एक्सप्लोजन डाल के जो है वो उनको पता था कि ये 3000 अगर जा रहा है या 5000 जा रहा है तो ये जाएगा सिर्फ उनके पास जो कि उनके मेंबर हैं, जो कि इस चीज़ का हिस्सा हैं, जो इस जमात का हिस्सा हैं, मेन बंदों के पास होगा वो जो पेजर है। तो वो उन्होंने जब मैसेज भेजा तो वो सारे फट गए और ज़ाहिर है वो मेन लोगों के हाथ में फटे, मेन लोगों के फटे, मेन लोग इंजर्ड हुए, मेन लोगों के जो है छितड़े उड़े, तो मतलब उनका सक्सेसफुल हुआ ये। तो लेकिन शुरुआत किस तरह हुई? इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से। तो मेजर साहब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो इंडिया में जो है वो चाइनी कंपनीज़ हैं, चाइनी मोबाइल हैं, वो इन्फॉर्मेशन लीक कर सकती हैं, ये हो सकता है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ कि जो हसास अदारे होते हैं, जैसे कि फ़ौज हो गया, कोई भी और डिफेंस के जो है वो एरिया में हो, या कोई ऐसे अदारे में काम कर रहा हो जो कि बहुत हसास अदारा हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो है ये सारी डिवाइसें चाइनी-माइनी सब कुछ जो है वो ख़त्म होना चाहिए और सिर्फ़ मेड इन इंडिया ही वो वहाँ पे डिवाइसें होनी चाहिए। और ताकि कोई भी मुल्क जो है वो इन्फॉर्मेशन लीक ना कर सके, इन्फॉर्मेशन लेके जो है वहाँ पे कोई रद्द-ए-अमल ना बना सके, कोई प्लान ना तैयार कर सके, उसको पता ही ना हो, ख़बर ही ना हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर वो उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो तो अपना काम तमाम करेगा, अपना सारा कुछ जो है वो अपनी समझ लें कि एक स्ट्रैटेजी बना लेगा और उसको तबाह करने की कोशिश करेगा उस चीज़ को। कोई भी दुश्मन मुल्क होगा तो वो ज़ाहिर है इंडिया, चाइना चाइना अभी बेशक वो मामलात तय हुए हैं, लेकिन चाइना का भी कोई भरोसा नहीं है कब फिर से दोबारा शुरू कर दे। तो ये एक किस्म का घेरे में भी लेने वाला होता है कि आगे बढ़ने के लिए पहले पीछे 2 कदम ले लेते हैं। तो वो शायद हो सकता है चाइना कर रहा हो, तो एतमाद में लेने की कोशिश कर रहा हो। तो ये है कि इंडिया को जो है वो उस चीज़ से जो है वो अवेयरनेस जो दे रहे हैं, मेजर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कोई लोग इनकी बातों से मतलब कि एग्री नहीं करता, ओह जी उन्होंने क्या करना इन्फॉर्मेशन, तो वो बेवकूफ़ हैं लोग जो कि इस बात को एग्री नहीं कर रहे। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इन्होंने ठीक कही हैं। जैसे कि आज देख लें पेजर फटा और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चलो पेजर फटा तो वो लोग जो हैं वो तो हुए, लेकिन उस गैंग में, उस तंज़ीम में जो है वो एक डर पैदा हो गया है अब। अब वो हर चीज़ से डरेंगे। कोई भी चीज़ लेने से पहले वो डरेंगे। सामने चीज़ कोई पड़ी होगी उससे भी डरेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स होगी तो। वो कहेंगे ये भी ना फट जाए, कि ये ना फट जाए। एक डर पैदा हो चुका है। इंजर्ड तो हुए, जो भी हुआ कैजुअल्टी भी हुई, लेकिन जो डर पैदा हो चुका है ना उनके अंदर, वो ज़्यादा खतरनाक है उनकी तंज़ीम के लिए।
अब वो डर डर के रहेंगे ज़्यादा। और इसी तरह जो है वो इंडिया को भी जो है वो ये सारी चीज़ें एहसास दारों में, या मैं खाली इंडिया की बात नहीं करता, पाकिस्तान में तकरीबन हर घर क्या, हर जगह, हर साझेदारी में भी चाइनीज़ चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल रिस्क पे, समझ लें कि पाकिस्तान ने सर उठाया, उन्होंने सर दबा देना है पाकिस्तान का। तो लेकिन इंडिया जो है काफ़ी हद तक इन चीज़ों से परे है। और लेकिन कुछ भी फिर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन उसको भी वो कह रहे हैं कि ख़त्म करें, और वाक़ई ख़त्म करना चाहिए इंडिया को। और नहीं तो हालत जो है वो इस तरह इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। वही बात कि इन्फॉर्मेशन जो लीक होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और वो तो एक्सप्लोजन हो गया, पेजर फट गए, बस गल ख़त्म हो गई। जो नुकसान होना था हो गया, अब नहीं होगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो वो बड़ी हद तक नुकसान जाता है वो उसका। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल इन्होंने ठीक कही हैं आज। और इसराइल का जो उन्होंने कहा कि कामयाब हुआ है, वो वाक़ई कामयाब हुआ है। हुँ, उन्होंने एक तो डर पैदा कर दिया, अपने दुश्मनों को जो है वो ज़ख्मी भी कर दिया। तो ये उनका जो है वो पेजर भी ख़त्म कर दिया जिस पे वो कर रहे थे सीक्रेट सारे काम। और ये चीज़ जो है करके वो उनका मिशन जो है वो कामयाब हुआ है, सक्सेसफुली कामयाब हुआ है। अब चाहे कोई मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ज़ुल्म किया, ये किया, वो किया, ज़ाहिर है लड़ाई में है, हिज़्बुल्लाह भी लड़ाई में है, इज़राइल भी लड़ाई में है। कभी इज़राइल का नुकसान होगा, कभी हिज़्बुल्लाह का नुकसान होगा, ये लड़ाई में होता है। लेकिन कामयाबी जो है वो, इस कामयाबी का सेहरा जो है वो इज़राइली मोसाद एजेंसी पे जाता है, चाहे जो मर्ज़ी है कहें कोई। हुँ। कामयाब हो चुका है इज़राइल अपने मिशन में। तो बाकी उनके पास इन्फॉर्मेशन जो है लेने लेने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं, और ये समझ लें कि उनका होल्ड है इस टेक्नोलॉजी पे, बिल्कुल, मुसाद का। ये भी एक तरीका था इन्फॉर्मेशन लेने का, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो डिवाइस इसको वो सेफ समझते हैं हिज़्बुल्लाह के लोग। तो इससे ये निकलेंगे घबरा के, ज़ाहिर-सी बात है जब दूसरा कोई मुतबादिल चीज़ चुनेंगे तो उससे लाज़िम कोई ना कोई ऐसी प्राइवेसी ज़रूर इज़राइल के पास जाएगी। इज़राइल जो है वो साइलेंट प्लेयर है, वो खामोशी से खेलने वाले हैं। वो ऐसे नहीं कि बड़ी-बड़ी फड़ें छोड़ने वाले नहीं हैं, और ज़बरदस्त बात ये है कि अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद पता भी नहीं चलने देते कि ये किसने किया है। अक्सर लोग होते हैं ना, वो फ़खरिया प्राउडली ये कहते हैं जी कि हमने देखें जी अपने दुश्मन का ये हाल किया। बिल्कुल इज़राइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, बहुत साइलेंट प्लेयर है। अपना काम भी मुकम्मल कर लेते हैं और चुपके से मानते भी नहीं हैं। अगर कोई उनके ऊपर ब्लेमबाज़ी की जाए कि ये इज़राइल की तरफ से हुआ है, तो वो मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमारा इसमें हाथ ही नहीं है। साइलेंट प्लेयर हैं, दुश्मन को पहले जज करते हैं, जज करके उसकी सारी काबिलियत को नोटिस में लेते हैं। कहते हैं कि पहले दुश्मन को स्टडी करना चाहिए कि उसकी काबिलियत कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद उसके ऊपर हमला करना चाहिए। तो इज़राइल सबसे पहले दुश्मन को स्टडी करता है, वो चेक करता है कि इस ये क्या प्लान कर रहा है और इसके मुतबादिल हमने क्या प्लान करना है। मुतबादिल प्लान लेकर आते हैं, तगड़ा प्लान लेकर आते हैं। हिज़्बुल्लाह जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि अभी हम जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं इसका कौन-सा किसी को पता है, हम सेव हैं। एंड्रॉयड फ़ोन होगा, ज़ाहिर-सी बात है उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, तो वो तो आसानी से उनके हैकर जो हैं, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हैक कर सकते हैं। तो प्राइवेसी लीक हो जाएगी। तो अभी जो इज़राइल था, उसने ये सोचा कि अगर ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज़ करते, तो ये क्या करते हैं? क्योंकि आपस में कन्वर्सेशन तो होती है इन लोगों की। ज़ाहिर-सी बात है कि लीडर है, वो अपनी दूसरे जो सैनिक है, उनको गाइड तो करता है ना, कैसे करता है? उन्होंने पता लगाया कि ये एक डिवाइस है जिसका नाम पेजर है, ये यूज़ करते हैं इसको। उन्होंने फिर उसके मुखालिफ ऐसा तगड़ा किस्म का प्लान किया कि देखिए उस प्लान में किस तरह से वो कामयाब हुए हैं। और उसके बाद जो मेजर साहब कह रहे हैं चाइनीज़ के हवाले से, तो बिल्कुल ये बात ठीक है जी कि अब मोबाइल फ़ोन जो है वो तो हर किसी की ज़रूरत है। तो अक्सर हम लोग खुश भी हो जाते हैं जब हमें किसी जगह से कुछ सस्ती चीज़ मिल रही हो या पैकेज में मिल रहा हो। हमने ये तो सोचना नहीं, क्योंकि मेजर साहब तो एक फ़ौजी बंदे हैं, ये तो लंबी सोच रखते हैं। इन्होंने तो ये सोचना है कि ये बंदा अगर बेनिफिट दे रहा है या सस्ते में कुछ डील कर रहा है, इसने कोई पैकेज निकाला है, तो इसके पीछे इसका बेनिफिट क्या है? वो सारी चीज़ों को नोटिस लिया जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, इन चीज़ों का बड़े ध्यान से यूज़ करना होता है, ख़ुसूसी तौर पर जो मुल्क के सिक्योरिटी इदारे होती हैं, उनके लिए ये बड़ा डेंजरस होता है। और इंडिया में तो अब वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अपनी मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गई है, मोबाइल फ़ोन जो हैं वो अपने बनना शुरू हो गए हैं, ये भी एक अच्छी बात है। कहते हैं कि दुनिया का कामयाब तरीन कंट्री वही होता है जो दुनिया के साथ-साथ अपने आप को चेंज करता रहे। ज़ाहिर-सी बात है अब इंडिया ने ये चीज़ें तो स्टडी करेंगे इदारे जो हैं
कि यार इस तरह से मोसाद एजेंसी जो है उन्होंने इतना बड़ा कारनामा दिखाया है, तो इसके ऊपर इंडियन एजेंसियां जो हैं वो भी काम करेंगी कि अपने सिक्योरिटी जो इदारे हैं, अपना जो मुल्क है उसको कैसे हमने डिफेंड करना है, कि आने वाले टाइम में कभी ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसके मुतबादल जो प्लान है वो बड़े जबरदस्त तरीके से इंडियन बनाएंगे। अक्लमंद कंट्रियों के लिए ये जो है कि एक इशारा ही है, और हाँ, इससे जो फ़ायदा ले सकेगा वो अपने सोचेगा, और सोचना भी चाहिए अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हिज़्बुल्लाह की तरफ से इज़राइल को तगड़े किस्म का नुकसान पहुँच रहा था, और हिज़्बुल्लाह को काउंटर करना इज़राइल ये नहीं कि काउंटर नहीं कर रहा था, लेकिन इज़राइल चाहता था कि हम ऐसे तरीके से काउंटर करें कि हिज़्बुल्लाह की एक दफ़ा बुनियादें हिला के रख दें, और ज़बरदस्त देखिए उन्होंने काउंटर की है। बहरहाल जी, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है ये फ्यूचरिस्टिक भी हो सकती है आने वाले वक़्त में। चलें, एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली, इन्फॉर्मेशन लीक की। गौरव सर ने बोला कि इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इससे मिलता है, और कोई भी मुल्क आपको टैकल कर सकता है, आपका प्लान ख़राब कर सकता है, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी नेक्स्ट मूव जान सकता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है और आपको मात दे सकता है। ये एग्ज़ैक्टली बिल्कुल 100% राइट है अपनी जगह पे, इसमें कोई शक नहीं, हम एग्री करते हैं। और लेकिन जो मामला हुआ है सारा, इसमें उन्होंने मेन कंपनी को पकड़ा है, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हो रहे थे, बन रहे थे। तो उसके थ्रू उन्होंने उस चीज़ में ऐड की है, ठीक है? वो जो भी उन्होंने चीज़ें ऐड करनी थी अपने हिसाब से वो उन्होंने ऐड की हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको हैंडल करना, हैक करना, इन्फॉर्मेशन निकालनी, इतना ही हो सकता है। ये ब्लास्ट वाला मामला नेक्स्ट लेवल था। ये किसी ने सोचा नहीं था। आज तक हम एटम को देख रहे हैं, न्यूक्लियर पावर को, और उस चीज़ को सबसे ज़्यादा ताकतवर है। हम कहीं न कहीं जानते थे कि एआई टेक्नोलॉजी आई है तो ये चीज़ भी कहीं न कहीं डेंजर में है यार, और ये लोगों को नुकसान पहुँचा सकती है, लोगों का डेटा हैक हो सकता है। इससे रिलेटेड ही हमारी सोच जाती थी, इससे ऊपर जो है इन्होंने थोड़ा-सा उस प्लान को ले आए हैं। हाँ, उन्होंने चीज़ ओल्ड यूज़ की है कि ये ओल्ड वर्ज़न है, ये हैक नहीं होगा, लेटेस्ट सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? इसमें कोई परमिशंस नहीं है, इसमें सिंपल मैसेज भेजना है, दैट्स इट। उस मैसेज के थ्रू आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है, कॉल करनी है, व्हाटएवर जो भी करना है आपने, किसी को बुलाना है, वो उस कॉल की बात कर रहे थे। तो वो चीज़ जो है वो उस पे इम्प्लीमेंट हो रही थी, और ये सादा सिस्टम था, इसको पकड़ा नहीं जा सकता था। अब तरीकाकार उन्होंने अब किस तरह पकड़ा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वो उस चीज़ पे पकड़ चुके थे कि इन्होंने वो ऑर्डर देना है, वो ऑर्डर जो दिया वो उन्होंने उस पे पकड़ लिया था। अब इन्फॉर्मेशन ही लीक हुई, वो बड़ी वही ना, मैं इम्पोर्टेंट वही थी। तो कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन लीक ना होती तो हिजबुल्लाह ने भी अच्छा सोचा था कि चलो ये डिवाइस होगी तो ये हैक हम नहीं होगी, सेव हो जाएंगे। सेव हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा इन्फॉर्मेशन पहले लीक होगी और उन्होंने उल्टा ही ये सारा काम कर दिया। होल्ड कर लिया। ये उस कंपनी इन्फॉर्मेशन में के थ्रू बड़े ही हुआ है ना, अंदर मतलब दाखिल कि चले गए। कह लें कि गौरव सर अभी सही पॉइंट पे जा रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने अगर 1 दिन पहले पकड़ लिया या व्हाटएवर 2 दिन पहले पकड़ लिया, इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने पकड़ ली। कोट एंड कोट जो भी उन्होंने बात की उन्होंने पकड़ ली, और उसके ऊपर उन्होंने कहा अच्छा इसको दे रहे हैं और इसको हमें काबू करना हाँ, पड़ेगा। इस कंपनी उन्होंने में जाना प्लान पड़ेगा। पहले तैयार किया कि क्या होगा, वो डिवाइस किस तरह यूज़ होती है, फिर उनके लोगों ने वो प्लान बनाया होगा। उन्हें 2 दिन का टाइम मिला है या 3 दिन का टाइम मिला, उन्होंने उस दौरान प्लान बनाया है कि ऐसे एक्सप्लोज़र जो है उसमें ऐड किए जाएँगे, इस तरह वो फटेंगे, ये पूरा प्लान हुआ होगा। उसके बाद उन्होंने उस कंपनी को पकड़ा है, जैसे वो बनवा रहे थे, और उसके अंदर उन्होंने ऐड किया है। ये वैसे थोड़ी है कि जाते हुए उसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि मशीन के थ्रू वो स्कैन भी होने थे प्रॉपर वे में, उन्होंने एक बार फिर कंफर्मेशन करनी थी अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है? अपनी तसल्ली के लिए, वो भी उन्होंने की होगी, लेकिन उसके बावजूद वो पकड़े नहीं गए। मैंने एक शॉर्ट्स और वीडियो क्लिप देखा था जहाँ पे ये तो उस कंपनी के लोग भी जो हैं वो भी खरीदे गए होंगे। बिल्कुल भी देखे होंगे, इसमें कोई इसमें तो शक नहीं। कोई ख़ैर उनके मदद के बगैर तो ये सारा कुछ बहुत नहीं हो सारे सकता था। लोगों ये की कोई आम चीज़ तो है नहीं है, जो वो डालना बीच फैमिली में। के वो अक्सर मूवी में दिखाते हैं ना कि काबू नहीं होता, तो फैमिली को पकड़ लेते हैं, आपकी बच्चों को, क्या पता लालच तो दी हो पैसे की। पैसे की लालच भी देते हैं। तो वो दोनों तरीके होते हैं, तो दोनों तरीकों को वो यूज़ करते हैं। मैंने हॉलीवुड की मूवी थी, टॉम क्रूज़ की मूवी है यार, मिशन इम्पॉसिबल। उसमें अक्सर मैं देखता था कि जब भी कोई नॉर्मल बूथ जो बाहर लगे होते हैं, टेलीफ़ोन बूथ जो है, वहाँ पे कॉल करता है, एकदम कॉल वहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। वो उठाता है, कॉल सुनता है, तो ऑटोमैटिकली थोड़ी देर बाद रखता है तो ब्लास्ट हो जाता है। वो जलना शुरू हो जाता है, पूरे का पूरा मेल्ट ही हो जाता है। तो वो एक दिखाते हैं कि इतनी सिक्योरिटी टाइट है कि विदिन सेकंड एक बार सुनना है मैसेज, छुट्टी उसके बाद वो जल जानी है, चीज़ खत्म हो जानी है, डिस्ट्रॉय हो जानी है ऑटोमेटिक। तो वो मतलब सीक्रेट जो चीज़ें होती हैं, सीक्रेट सीक्रेट रहना चाहिए, उनके एजेंट को सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एक बार के लिए। तो वो सिस्टम मैंने वहाँ पे देखा था। यहाँ पे मैंने वो वीडियो देखी, क्लिप, तो मैं कहूँ यार ये
बंदे गिर क्यों रहे हैं? 2-4 क्लिप मैंने देखे हैं, इकट्ठे लगाए हुए थे उन्होंने। मॉल में बंदा शॉपिंग कर रहा है, दूसरा बंदा भी उसने वो ट्रॉली जो है वो सामान वाली उठाई हुई है, वो भी चीज़ें पसंद कर रहा है, उसमें रख रहा है, कीमत देख रहा है। एक साइड पे खड़ा है, लेफ्ट साइड, एकदम से गिर गया, ब्लास्ट हुआ है, तो छोटा सा ब्लास्ट हुआ है विद इन सेकंड नीचे। दूसरा बंदा डर के ना एकदम दूर हो गया, धमाका हुआ है, ये क्या हुआ है, ये तो ब्लास्ट हुआ है कुछ छोटा मोटा, पीछे हट गया। तो उसने वो उसको सिक्योरिटी को कॉल करना शुरू कर दिया कि उसको बुलाना, कि इसके देखे क्या हुआ है, नहीं पता। तो धुआं निकल रहा था उसमें से, मतलब कि उसने डिवाइस जो डाली हुई थी जहाँ पे, छुट्टी हो गई उसकी उसी वक्त विद इन सेकंड। तो समझे कि उन्होंने टारगेट बंदों को कर लिया बिना कुछ किए वही हुए, ना। मतलब कि किसी को पीछे लगाएं, ये किधर जाता है, इसकी टाइमिंग नोट करें, ये कब बैठता है, निकलता कब है, ये मतलब को खास जगह पे निकले तो हम बाहर निकले, सिक्योरिटी से थोड़ा दूर हो तो हम इसको पकड़ सकें और इसे इंफॉर्मेशन निकाल सकें या मार सकें इसे। वो करने की ज़रूरत नहीं है भाई, उन्होंने वो चीज़ उनके पास दे दी, एक मैसेज भेजा, काम उनका हो गया। अब वो बच्चों वाली इंफॉर्मेशन जो बीच में ऐड की है, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो छोटा सा ब्लास्ट हुआ है, मैंने वीडियो देखी है। यार बच्चों के पास वो डिवाइस होगी भी नहीं, एम बस ये सारी वो बातें ही हैं। कवर करने के लिए, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये डिवाइस बच्चों ने क्या करनी थी, वो तो उन्होंने। वो तो जो है ज़ाहिर है उन्हीं के पास होगी, ये जो मेन मेन लोग थे। अब जब केस ऊपर जाएगा तो ऊपर कुछ ना कुछ तो हमें सिंपैथी में देना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ भी होती है। लोगों लेकिन की इस सिंपैथी भी तो लेनी है ना। हाँ, वो धमाके वाला सिस्टम तो था ही नहीं भाई, वो सबको पता है। लेकिन ये एक चीज़ है कि मैं भी डर गया हूँ, इन अ सीरियस नोट। अब मतलब क्या कि पता ये मोबाइल ही फट ये हमारे ये पास जो है। मोबाइल या वो सैमसंग के मोबाइल आए थे, चाइनीज ऑफ कोर्स, जापानी सॉरी। तो वो मोबाइल आए थे, तो वो उसमें पता नहीं कौन सा मॉडल था, तो वो नोट का कोई मॉडल था, सैमसंग नोट था कोई, पता। उसकी बैटरी जो थी वो 5000 से महल में ऊपर थी और ब्लास्ट कर जाती थी, बहुत सारी जगहों पर फूल गई, और मतलब वो बिल्कुल फूल के उसके बाद ब्लास्ट कर दी, और ठीक ठाक ब्लास्ट हुआ उसके साथ, और लोगों के बैग जल गए, कि जेब पूरी और जिस्म जल गया, ठीक है ना। तो वो उसके बाद उसको बैन कर दिया गया उस मॉडल को, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर होने बंद हो गए। तो वो एक हैपन हुआ था, तो डर लगा था यार, लोग कहते थे बैटरी फट जाएगी तेरी, पता है ना, इसे गर्मी में नहीं रखना, इसे गर्म जगह पे जानी, मतलब वो सोच का वो लेवल शुरू हो गया था। अब यहाँ पे जाने गई है। अब सोचे कि ये जो कह रहे थे, ये पता नहीं, बहुत पहले हमने चैनल शुरू किया था, ये वाला चैनल जो इससे पहले जो बंद हुआ है वो, मेरे ख्याल में वो हमने शुरू किया था, तो वीडियो कर रहे थे जिसमें वो चाइनीज मार्केटें बंद कर रहे थे, उनको निकाल रहे थे। और पता नहीं इससे किसकी पहले वीडियो ही थी, था वो। किसकी वीडियो थी पता नहीं, वो गौरव सर की हम थी, किसी और नहीं, की थी। उस वक़्त हम गौरव सर की नहीं करते थे, उस वक़्त जो है वो हम रोस्टिंग वीडियो करते थे, उसमें बता रहे थे कि बैन कर दी है चाइनीज़। तो मतलब वो वहाँ पे उस वक्त इन्होंने, पबजी भी बैन की है थी उस तो वक़्त, मतलब हाँ। उस वक्त सोचा कि चाइनीज को ठुड्डा मारो भाई, निकालो इनको, ये खतरा है। तो वो तब से शुरू है ये काम। अब ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये तो बाकायदा अब ये सीनियर हैं, फौज में सीनियर रहे हैं, ये गौरव सर जो हैं। तो ये बंदा अब कह रहा है भाई सुनो, इसकी बात सुननी चाहिए और आप लोगों को भी अमल दरामद करना चाहिए। इंडियन ब्रांड जो है, इंडियन चीज़ें जो हैं उनको प्रमोट करें। एक तो जो है हाँ, प्रमोट ये होगा। होता है ना कि या तो अगर इंडिया ना बना रहा हो, इंडिया तो अपनी चीज़ें बना रहा है ना, पाकिस्तान की तरह तरह तो है नहीं है कि जो दूसरों पे डिपेंडेबल है। मुतबादल नहीं होगा, मतलब उसको। पाकिस्तान के पास तो है नहीं है, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है भाई चाइनीज़ यूज़ करना, लेकिन इंडिया के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग है सारी अब। हाँ, तो वो अपने हिसाब से मेरे ख्याल में अपने आप को आत्मनिर्भर हो रहा है सिक्योर इंडिया। कर सकते हैं। तो आप लोग सिक्योर कर सकते हैं, ये आपने सोचना है, और आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, क्योंकि सिक्योरिटी जितनी टाइट होगी भाई, आपने भी उसमें किरदार अदा करना है। आम आवाम का भी ठीक ठाक किरदार होता है। अगर आप बाइकआउट करते हैं, ये चीज़ें निकल जाती हैं, मेरे ख्याल में वो जो सिक्योरिटी इशू जो है वो कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल जो हुआ है उन्होंने अपने हिसाब से प्लान इम्प्लीमेंट किया है, और जो सोचते हैं वो सोचते रह जाते हैं, अगलों ने करके दिखा दिया है। तो लेट्स सी क्या आगे इम्प्लीमेंट होता है, क्या नया सरप्राइज़ मिलता है। ये भी शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था। तो इनका ओपिनियन भी ज़बरदस्त था, और हमारा ओपिनियन कैसा लगा कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक, जहाँ पे हम कल की मूवी का रिएक्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, लास्ट पार्ट चल रहे हैं। और प्लीज़ ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।